दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, घर में धीरे धीरे करके जब नेगेटिविटी बढ़ने लगती है तो वह संकट का रूप ले लेती है और आप जान नहीं पाते कि संकट आ कहाँ से रहा है। और संकट कभी अकेला फिर नहीं आता। यदि एक प्रवेश कर गया तो बहुत से संकट प्रवेश कर जाएंगे। फिर उन्हें घर से निकालना भारी पड़ जाता है। कैसा भी किया कराया हो, संकट हो, मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग हो, मसानी प्रयोग हो, बाहर की बाधा या किसी भी प्रकार की बढ़ गई है नेगेटिविटी, एक छोटा सा प्रयोग ही आपके घर से इन सभी संकटों को इस प्रकार भगा देगा कि जैसे घर में कुछ था ही नहीं। और आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने कहा, इस वृक्ष के पत्तों को जलाएं। अब इन वृक्ष के पत्तों को जलाना कैसे है, यदि इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे तो सब संकट अपने आप भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं दो पेड़ के पत्तों का जिक्र करूंगा, एक नीम का पेड़ और एक तेज पत्ता। नीम का पेड़ तो आपके आसपास में मिल जाता है। नीम की अपनी दो चार डाली ले आएं और उनके पत्तों को सुखा लें। डाली को सुखा लें तो वो अपने आप पत्ते अपने आप सूख जाएं। हरी डाली तोड़कर केलानी है, हरे पत्तों ही सूख जाएंगे। तब इन पत्तों को आप इस प्रकार से रगड़ेंगे तो इनका चूरा बन जाएगा। अंदाजे से ले आए, थोड़ा सा ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसकी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है कि इतना ही वजन में होना चाहिए। दूसरा है तेज पत्ता, जो दोस्तों अक्सर हम चाय बनाने में भी कई बार प्रयोग में लाते हैं। गरम मसाला बनाते हैं तब तेज पत्ते का प्रयोग होता है, सब्जी वगैरह में डाला जाता है। और तेज पत्ता बाजार में मिल जाता है, ले आना थोड़ा सा ही। आप 20-30 ग्राम भी लाएंगे तो बहुत हो जाता है। बस दोस्तों, इसको भी ऐसे रगड़ करके या छोटा छोटा चूरमुर कर लेना। आपके पास दो पत्ते हो गए। नीम आपकी सब संकटों से रक्षा करता है और तेज पत्ता हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करता है। अब दोस्तों, इन पत्तों का चुरमुर करने के बाद आपने करना क्या है दोस्तों, बस यह थोड़ा सा समझ लें तो प्रयोग समझ लेना आपका अपने आप ही पूरा हो जाएगा। बस आपको अब आवश्यकता होगी देसी गाय के गोबर की। और गायें अक्सर मिल जाती। देसी गाय का गोबर थोड़ा सा ले आना और इस गोबर में इस जो दोनों पत्ते हैं इनका चूर्ण मिला लेना। अब ये चूरा जो किया है यह गाय के गोबर में मिक्स कर देना और अच्छी प्रकार से अब इसे मिक्स करोगे तो ये अपने आप गोबर में मिल जाएगा। और अब दोस्तों, इसके छोटे छोटे कंडे बना लेना। थोड़ा थोड़ा किया, गोल किया, गोली सी बनाई और ऐसे कर दिया। छोटे छोटे इसके कंडे बना लेना। और दोस्तों, 8 कंडे छोटे छोटे बना लेना। 8 कंडे छोटे छोटे बनाने के बाद बस
आपने अब करना क्या है दोस्तों, जब ये सूख जाएगा, सुखा देना इसको। अब ये जब सूख जाएँगे तब इसको आपने जलाना है। और दोस्तों, ये विधि आपने यदि पूर्ण रूप से कर दी जैसे मैंने बताई है, तो समझ लेना संकट भी तिरोहित हो गया। अब ये करना किस प्रकार से है, बस यह सोच लेना। जब ये सूख जाएगा तब इस प्रयोग को आपने शनिवार से शनिवार तक रोज़ाना करना है, यानी कि 1 कंडा शनिवार को जलाना प्रारंभ करना है। शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद में इस कंडे को अपनी गैस पर रख देना, गैस पर ये जलने लगेगा। और जब ये थोड़ा-सा जलने लगे तो इसमें थोड़ा नीचे एक पात्र में उतार लेना, उसमें थोड़ा घी डाल देना और एक कपूर डाल देना। अच्छी प्रकार से ये प्रज्वलित होने लग जाए। कपूर ना भी डालें तब भी घी डालते ही प्रज्वलित हो जाएगा। खाली कपूर डालेंगे तब भी प्रज्वलित हो जाएगा, और दोनों डाल दें तो दोनों डाल दें। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस कंडे को एक पात्र में जला लेना और पूरे घर में इस पात्र को लेकर के अब आपने घूमना है अपने घर में, हर कमरे में। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ देना और जब घूमते हुए आपने ओम श्री भैरवाय नमः, जैसे ही आप घूमते रहेंगे आप बोलते रहेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। बस दोस्तों, अब जब घर में घूम जाएंगे तब आप अपने ही घर में कहीं पर भी इसे रख देना कि दोस्तों, जब तक जलता रहेगा, घर के अंदर से कैसा भी किया कराया हो या नेगेटिविटी हो, मंत्र तंत्र प्रयोग हो, इनमें इतनी पावर होती है कि घर से निकाल कर बाहर कर दे। देखने में भले ही आपको ये प्रयोग छोटा सा लगता हो, लेकिन जब करेंगे तो इसका परिणाम बहुत बेहतर पाएंगे आप। और आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना उपाय स्वयं कर लेंगे। शनिवार को जब ये करेंगे तो अब ये रख देना घर में। सुबह रविवार को इसकी राख को किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना बाहर। इतना सा ही काम है। रविवार को फिर शाम को ऐसा ही प्रयोग कर देना। उसकी राख को सोमवार को डाल देना। सोमवार को फिर ऐसा ही प्रयोग कर देना। उसकी राख को मंगलवार को बाहर डाल देना। ऐसा ऐसा आप 8 दिन लगातार करें, यानी शनिवार से शनिवार 8 दिन का प्रयोग है दोस्तों। यदि आपने कर दिया तो समझ लेना बहुत से संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, सारी चीजें मिल भी जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, आपके आसपास में रहती हैं। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।